नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। चलिए बच्चों, आज हम करेंगे त्रयोदशः पाठ अमृतः श्लोक। अमृतः श्लोक यानी अमृत प्रदान करने वाले श्लोक। बच्चों, अमृतः श्लोक का अर्थ होता है अमृत प्रदान करने वाले श्लोक। अब इन श्लोकों में बताया गया है बहुत कम शब्दों में बहुत सारा भावार्थ लेकर ये श्लोक हैं, और इन श्लोकों में हमें जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, एक आदर्श जीवन हम किस प्रकार से जी सकते हैं, वो हमें समझाया गया है। और साथ ही आसपास जो हमारे प्रकृति है, उस प्रकृति का उदाहरण लेकर, जैसे पशु है, पक्षी है, पेड़ है, सभी के जो अलग अलग गुण हैं, उन सबका उदाहरण देकर हमें समझाया गया है कि हमें आदर्श जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। चलिए बच्चों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं पहला श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शालीनता है, शीलम यानी शालीनता है, न गुण है, न धर्म है, वह संसार में यानी लोक में पृथ्वी पर भार के समान है तथा मनुष्य रूप में पशु के समान आचरण करने वाला है। ठीक है, ये तो इसका हो गया अर्थ। अब भावार्थ समझिए शब्द के अर्थों के साथ। ये शाम यानी होता है जिसके पास न विद्या है न तपस्या है। विद्या यानी शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं, तपस्या यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कठिन परिश्रम। ठीक है, दान जो हर व्यक्ति सक्षम होता है दान देने के लिए, जिसकी जितनी आय होती है वो उतना दान करता है, लेकिन सक्षम होने के बाद भी अगर वो दान नहीं करता, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल सक्षम ही नहीं होते दान देने के लिए, उनके विषय में बात नहीं हो रही है। जो व्यक्ति सक्षम है दान देने के लिए और वो दान नहीं दे पा रहा है, नहीं देता है वो, और ज्ञानम न शीलम, और जिसके पास ज्ञान भी नहीं है। शिक्षा और ज्ञान में फर्क क्या होता है बेटा? शिक्षा होती है जो कि हम ग्रहण करते हैं, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं। ज्ञान क्या है? उस शिक्षा का जो शिक्षा जो स्थायी हो जाती है मस्तिष्क में, जो उससे हम जो सीखते हैं, जो हम हमारे आचरण में उतारते हैं, ठीक है, वो होता है ज्ञान। तो जिसके पास शिक्षा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, समाज से सीखते हैं हम ज्ञान, बहुत सारी बातें स्थायी रूप से जो हमारे पास होता है वो ज्ञान है ना। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि भोजन के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये आपको शिक्षा दी गई है अभी, लेकिन वो आपने अपने आचरण में अपने जो कहते हैं ना व्यवहारिक जीवन में ली, वो अपनाया, और उसके बाद आप किसी दूसरे को एक चीज़ बता रहे हो कि नहीं, आपको खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो गई? आपका ज्ञान। शिक्षा से वो स्थायी होकर ज्ञान बन गई। ठीक है, उसी प्रकार से शीलम यानी शालीनता। ठीक है, और ना ही गुण है और ना ही धर्म है। गुण, जो भी गुण आपके अंदर होते हैं वो, अगर कोई गुण भी नहीं है, और धर्म, जिस धर्म में आप जन्म लेते हैं उसको फॉलो करना, और वैसे भी जो धर्म होता है वो कर्तव्य, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीजें हमारा धर्म सिखाता है। तो हम वो धर्म भी परिवर्तन कर लें, हमारे अंदर ज्ञान, विद्या, शिक्षा, शालीनता, गुण कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे हैं इस संसार में? मृत्युलोक में। मृत्युलोक किसको कहा जाता है? संसार को। ठीक है, जिसमें हम जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, वैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें एक ये मृत्यु लोक आता है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु होती ही, जो जनता है उसकी मृत्यु संभव है, होती ही होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। तो संसार में भूवि, इस संसार में भूवि यानी होता है पृथ्वी पर। ठीक है, इस पृथ्वी पर भारभूता यानी भार के समान है। मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में, मृग होता है पशु के समान आचरण करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं कि विद्यार्थी के 6 लक्षण हैं। अब देखिए कौन कौन से। काक चेष्टा बक ध्यानम श्वान निंद्रा
अल्पभोजनम स्वाध्यायः संयमश्चैव छात्राणां लक्षणानि षट्। देखिए, कौवे के समान इच्छा, काकचेष्टा, कौवे के समान इच्छा, बकः ध्यानम, बगुले के समान ध्यान, कुत्ते के समान नींद, श्वान निंद्रा, श्वान होता है कुत्ता, कुत्ते के समान नींद, कम भोजन करने वाला तो अल्प भोजनम, ठीक है, अल्प भोजनम यानी कम भोजन करने वाला, स्वाध्याय अपना अध्ययन स्वयं करने वाला, संयमश्चैव, संयमश्च एव, संयम ही रखने वाला, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जो होता है संयम रखने वाला। ये छात्रों के छात्राणाम लक्षणानि षट्, ये छात्रों के 6 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौवे के समान इच्छा को क्यों बताया गया है। जैसे थर्स्टी क्रो की आपने स्टोरी सुनी है, जो उसको चाहिए था, कौवे को पानी पीना था, तो उसने दिमाग लगाया और वो पानी कंकड़ डाल के उस घड़े में पानी पी लिया। तो उसके समान इच्छा होनी चाहिए कि जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए ही, है ना। तो आप अपना गोल अचीव कर सके उसके लिए कौवे के समान आपकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, है ना। बकः ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बगुले का जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा बगुला कभी भी जब अपना शिकार पकड़ता है, फिश पकड़ता है, तो पानी में वो एक पैर ऊंचा करता है, आंख बंद करके खड़ा रहता है। तो वो इतना ध्यान केंद्रित करता है कि जैसे ही शिकार आता है वो उसे अपनी बीक में पकड़ लेता है। श्वान निंद्रा, कुत्ते के समान नींद, अर्थात कुत्ता जब भी सोता है तो वो ऐसी नींद सोता है कि हल्की सी आहट में भी वो उठ जाता है। तो आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए है कि आपको अवेयर रहना है, आपके आसपास क्या हो रहा है, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। कुत्ते के समान नींद का तात्पर्य। अल्प भोजनम, कम खाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा भोजन कम करना चाहिए जिससे कि आलस्य कम आए और नींद कम आए। उसका रीजन ये होता है ना। जैसे कि आप 3 चपाती खाते हैं तो आपको 2 ही चपाती खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से आलस्य आता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें नींद आती है। तो आपने देखा होगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं बहुत कम खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपनी डाइट पूरी नहीं लेते, लेकिन एक साथ पेट भर के नहीं खाते, थोड़ा खा लो, पूरा दिन खा लो, लेकिन एक साथ बैठ के बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आलस्य आता है और फिर नींद आती है ना। उसके बाद है स्वाध्याय, अपना अध्याय स्वयं करने वाला, अर्थात जो भी पढ़ाया जाता है उसे एक बार स्वयं खुद पढ़ना, ये एक विद्यार्थी का लक्षण है। संयमश्चैव, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक विद्यार्थी है, आपके लिए कौन सा कार्य करना चाहिए आपको, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, आज पार्टी हो रही है, आज कहीं जाना है, तो आपको अपने ऊपर संयम रखना है कि नहीं, मुझे मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है ना। और जैसे भी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, तो उनको लेकर भी आपको अवेयर रहना है। उसके लिए भी सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि हाँ, हमें इस जगह नहीं जाना है, ये विद्यार्थियों के काम नहीं है। पहले हमें अपना सारा कहते हैं ना, जो गोल है हमारा वो अचीव करना है, हमें शिक्षा पूरी करनी है, उसके बाद हम ये सारे काम करेंगे। नहीं घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें कि गुड लुकिंग और ये सारी कपड़े वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें, तो इन पर अपना संयम रखना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल रखना, ठीक है। छात्रों के ये 6 लक्षण होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अगला श्लोक है निंदतु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेच्छम अध्येव मरणम भवतु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। निंदतु नीति निपुणा, नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेच्छम, लक्ष्मी रहे या चली जाए। अध्येव मरणम भवतु युगांतरे वा, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इसमें कहा गया नीति में निपुण मनुष्य, यानी जो भी कह सकते हैं कि हर प्रकार की नीति में निपुण मनुष्य, सब लोग उसी की बात मानते हैं ना। कोई उसको अच्छा, वो अगर किसी को अच्छा कह रहा है तो वो अच्छा मनुष्य, और कोई बुरा कह रहा है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा मीडिया आजकल जो करता है, तो ये क्या है कि नीति में निपुण मनुष्य चाहे आपकी निंदा करे चाहे आपकी प्रशंसा करे,
लक्ष्मी यानी धन आपके पास रहे या चला जाए, मृत्यु आपकी आज हो या युगों के बाद हो या बहुत समय सालों बाद हो, यानी मृत्यु का भी भय नहीं हो, धन का भी भय नहीं हो, है ना। और कोई आपकी भलाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, कोई बात नहीं। जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं वो धैर्य रखते हैं और न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए, केयुराः न विभूषन्ति, केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा, न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम नालांकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलाभूषणानि सततवाभूषणम भूषणम। अर्थात केयुरा यानी होता है बाजूबंद, ठीक है, बाजूबंद, विभूषयन्ति यानी शोभा देना, पुरुषों को, हारा हार, चंद्रोज्ज्वला चंद्र के समान उज्ज्वल, ठीक है, न स्नानम न विलेपनम, न ही स्नान और न ही लेप, कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, और न ही फूलों से सजाए हुए बड़े हुए बाल। ठीक है, अब अर्थ देखिए कि बाजूबंद पुरुषों को सुशोभित नहीं करते और ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार, ना ही न स्नानम न विलेपनम, ना ही स्नान और ना ही लेप, ठीक है, और ना ही कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, कुसुमम यानी फूल, ना अलंकृता, न हटाएंगे इसमें, ना अलंकृता, मूर्धजा बड़े हुए बाल, ना ही फूलों से सजे हुए बढ़ाए हुए बाल, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, यानी सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई वाणी ही पुरुषों की शोभा बढ़ाती है। क्षीयन्ते अखिल आभूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, सारे जो साधारण आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, अखिल यानी जो भी साधारण आभूषण है, सततम यानी निरंतर, वागभूषणम भूषणम निरंतर जो चलता है वो क्या होता है, वागभूषणम, अर्थात वाणी का आभूषण जो होता है वो निरंतर चलता है। ठीक है, कि व्यक्ति का जो पुरुष होता है उसको ये सारे सौंदर्य सुशोभित नहीं करते, पुरुष की जो वाणी होती है वो ही दूसरों को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्तृणैव नरगजा बलिनो भवन्ति, कंदै फलै मुनिर्वरा शयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्प पवन पीकर भी दुर्बलास्ते यानी दुर्बल नहीं होते, शुष्क स्तृणी यानी सूखे घास फूस खाकर भी, गजहा बलिनो भवंती अर्थात सूखे तिनके व घास फूस खाकर भी वन के हाथी बलशाली रहते हैं, कंदई फलई मुनिर्वरा शयंती कालम, कंदई फलई मुनिर्वरा क्षपयंती कालम, अर्थात कि कंद मूल फल खाकर भी मुनि बहुत वर्ष या समय व्यतीत कर देते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष का परम खजाना होता है ना। कि जैसे कि सांप कितने भी समय भूखे प्यासे रह सकते हैं, वो बिल में वो कमजोर नहीं होते, उन्हें संतोष है कि कभी भोजन मिलेगा। उसी प्रकार सूखे तिनके वगैरह खाकर घास फूस खाकर भी हाथी बलशाली रहते हैं। उसी प्रकार से जो मुनि होते हैं, साधु संत लोग होते हैं जो तपस्या करते हैं, वो भी बहुत समय अपना निकाल देते हैं फलों के सहारे, कंदमूल फल के सहारे। तो पुरुष का सबसे बड़ा धन संतोष धन ही होता है। मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई, शाखा प्लवंगई कुस्मानुभृंगई, आश्चर्य में तत् ननु चंदनस्य, परोपकाराय संता विभूतय। अब देखें यहाँ पर चंदन वृक्ष के लिए बताया गया है कि चंदन वृक्ष को यहाँ पर संत बताया गया है, और बताया गया है उसकी सारी चीजों के लिए कि वो सारी चीजें अपने परोपकार के लिए ही रखता है। देखिए मूल होता है जड़, मूलम भुजंगई यानी जड़ में जिसके सांप, भुजंग यानी होता है सांप, शिखर विहंगई, विहंग यानी होता है पक्षी। ये ध्यान रखना, ये शब्दार्थ आपको स्वयं लिखने हैं कि शिखर पर जिसके पक्षी, जड़ में जिसके सांप, शाखा प्लवंगई, शाखा पर, प्लवंग यानी होता है वानर, शाखा पर वानर, कुस्मानुभृंगई फूलों पर भंवरे, आश्चर्य में तत् ननु चंदनस्य, आश्चर्य है इस चंदन वृक्ष पर, आश्चर्य है इस चंदन वृक्ष पर। क्यों? परोपकाराय संता विभूतय, परोपकार के लिए ये संतों का विभूत यानी उसकी संपत्ति, उसका धन जो भी कुछ होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। ठीक है, ये चंदन वृक्ष के, वैसे तो सारे ही वृक्ष परोपकारी होते हैं, सभी संत होते हैं ना।
संत जिसके गुण अच्छे हों, जो परोपकारी हो, जो दूसरों की भलाई करे, है ना, वो सभी लोग संत होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण वृक्ष है, चाहे वो कोई भी वृक्ष है। इसमें चंदन वृक्ष के विषय में बताया है। ठीक है, चलिए लास्ट में जो इसमें हम कामना करते हैं कि न त्वं काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुख तप्तानाम प्राणीर्न मृत्युनाशनम। हे मेरे प्रभु, हम कामना यानी होता है इच्छा, हम तो ना तो तुम्हारे राज्य की इच्छा करते हैं, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना ही स्वर्ग की, और पुनर्भवम यानी होता है पुनर्जन्म, ना ही पुनर्जन्म की। हे प्रभु, मेरी क्या इच्छा है? काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणेनामिति नाशनम। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि दुख से संतप्त यानी दुख से जो दुखी लोग हैं, प्राणी हैं, उन प्राणियों के दुख का नाश हो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मैंने आपको सारा कुछ वैसे समझा दिया है क्लास में, बहुत अच्छे से भावार्थ भी। तो आपको सभी ये नोटबुक में लिखने हैं सारे श्लोक। ठीक है, अच्छे से इसका हिंदी अर्थ लिखिएगा। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।